आवश्यकता नहीं है कि गरीब वर्ग जो है या कम शिक्षित वर्ग जो है वह इसको नहीं भरता है इस डर के मारे कि उसे वापस करना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति आ गए मेरे पास कार्यालय में, कहने लगे इसको कितनी किस्तों में वापस भरने पड़ेगा। तो आप उन्हें बताइए कि भाई वापस नहीं भरना है, ये नाम अग्रिम जरूर है लेकिन वस्तुतः ये विड्रॉल ही है, यह पूर्ण रूप से आपको भुगतान होगा और वापस आपको नहीं होना है। तो एक्सटेंशन ये कहाँ का है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह जो है लाभ जो है यह आपको मिल सकता है। कहीं पर भी स्थापना आपकी है, कवर्ड है और आपके पास यूएन है, आपका पेमेंट पड़ा है, तो आप उस एडवांस को ले सकते हैं। तत्पश्चात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वह नोट कर लीजिए। तो भाई वो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा हासिल फ्री बनाया है ईपीएफओ ने। इसमें कोई सी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। बस आपका अपने यूएन पोर्टल से एडवांस भरे जाने का अभिप्राय अप्रूवल की तरफ ही जाएगा। इसकी संभावनाएं ही नहीं है कि उसको रिजेक्ट करने की, ना के बराबर संभावनाएं हैं। तो वह लगभग सभी का अप्रूव होगा। तो कितना निकलवाना है? तो इसमें जो आपको पेमेंट आप निकलवा सकते हैं, ये आपको प्रारंभ में भी बताया, पुनः बता रहा हूं कि बेसिक प्लस डीए किसी कर्मचारी का और 3 मंथ का बेसिक प्लस डीए या उसका जितनी राशि पड़ी है उसका 75%, 75%, दोनों में से जो भी कम है वह निकलवाया जा सकता है। इसका ये इलुस्ट्रेशन देखिए किस प्रकार से, यदि किसी कर्मचारी का सैलरी वेजेस बेसिक प्लस डीए 15,000 है तो 3 महीने का वेतन उसका हुआ 45,000। लेकिन यदि उसका बैलेंस पड़ा है 50,000 और 50,000 का 75% हुआ 37,500, तो 45,000 और 37,500 में से दोनों में से जो अधिक है, जो कम है वह मिलेगा और अधिक वाले को हम छोड़ देंगे। जैसे कि इस केस में 37,500 कम है तो वह मिलेगा। अब हम इसमें कुछ स्पष्टीकरण हम दे देते हैं कि सबसे पहले तो इनकम टैक्स कितना कटेगा। तो भाई कोई इनकम टैक्स नहीं कटना है, किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगना है। आइए ललित जी, आपका भी स्वागत है। कोई इनकम टैक्स जो है नहीं लगना है। और कई बार प्रश्न है कि क्या ऑलरेडी एडवांस लिया हुआ है? तो भाई ऑलरेडी एडवांस लिया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। यदि कोई और अन्य एडवांस लिया हुआ है तो उसे अब आप ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, बड़ा आसान प्रक्रिया है, इनकम टैक्स नहीं लगना है, पहले एडवांस लिया है तो भी कोई इशू नहीं है। और यदि किसी कर्मचारी को कम चाहिए, मान लीजिए उसको 37,500 जैसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कहता नहीं जी मुझे तो 35,000 ही चाहिए, तो जो आप भरेंगे अगर उससे कम आप भरेंगे तो वह आपको देय हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो क्या ले सकता हूं नौकरी के साथ साथ? बिल्कुल, ये नौकरी करते हुए आप लीजिए, ये महामारी से युद्ध में आपके काम आएगा पैसा यदि आपको जरूरत है। और कोई कहता है जी मैं नौकरी छोड़ चुका हूं तो ले सकता हूं, बेशक आप नौकरी में हैं, बेशक आप नौकरी छोड़ चुके हैं, आप इस को लेने के लिए पूर्णतः एंटाइटल हैं, आपके पास यूएन है, आपका अमाउंट ईपीएफओ में, तो आप ले सकते हैं। और अंतिम स्पष्टीकरण, सबसे अंतिम जो स्पष्टीकरण है कि कैसे इसको आप अप्लाई करें, इसको कैसे अप्लाई करें। तो कोई बता सकता है कैसे अप्लाई करें? मनीष भारद्वाज जी, मनीष भारद्वाज जी, अपना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जरा। हाँ मनीष जी, सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मनीष जी। तो ये अंतिम क्लैरिफिकेशन है, आपसे बात कर रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। तो वेबिनार में जो कुछ बताने का प्रयास किया कुछ समझ आ रहा है? हेलो, हाँ भारद्वाज जी, सुन पा रहे हैं? जो प्रेषित करने का संदेश हमने कोशिश की जी। तो इसमें एक प्रश्न है कि हाउ टू अप्लाई। थैंक यू। तो ये इसमें हाउ टू अप्लाई, ये कैसे, इसमें आपका क्या जवाब है, कैसे अप्लाई करें? कोई कर्मचारी पूछता है कैसे अप्लाई करें तो क्या कहिएगा जी? कोई कर्मचारी कहता है कैसे अप्लाई करें तो कैसे कहिएगा? हेलो,
कोई कर्मचारी आपसे कहता है कि कैसे अप्लाई करें, तो क्या कहिएगा? जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं क्लैप करूंगा आपके लिए। आप अच्छे, हाँ बिल्कुल जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, बड़ा खुशी हो रहा है, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दूं आपकी बात में, एक बात और जोड़ दें मनीष जी आपकी बात में। हाँ मनीष जी, हाँ, इसमें जब कोई आपसे कहे, हाँ जब कोई आपसे कहे कि हाउ टू अप्लाई, कि मैं कैसे करूं, तो उसे आप कहिए कि हम हैं ना, उसे आप कहिए कि हम हैं ना, आप उसकी मदद कीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जब भी कोई कर्मचारी आता है जी, तो जब भी कोई कर्मचारी, जी जी, जब भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस प्रकार का कोई कर्मचारी आता है, तो हमारे सभी कर्मचारी अधिकारीगण इसी सेवा से खड़े हैं, इसी प्रकार से कहते हुए कि हम हैं ना, हम सब आपकी मदद के लिए, सेवा के लिए तत्पर हैं। और क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक में और जिला कार्यालय हिसार में हर समय 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और कर्मचारी अधिकारीगण विशेष करके क्षेत्रीय कार्यालय रोहतक में शनिवार रविवार को भी ना देखते हुए इन क्लेम्स को करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसी हुई उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप भी नियोक्ता एवं नियोक्ता प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार का सहयोग अपने कर्मचारियों से करिए। हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस कोरोना महामारी को भगाना है, इस युद्ध को हम सबको मिलकर जीतना है। तो इसलिए आज का यह वेबिनार हमने आयोजित किया गया है। इसमें यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो www.epfindia.gov.in पर अधिक जानकारी और भी देख सकते हैं। आज का यह वेबिनार जो है, इसमें बड़ा खुशी का विषय है कि माननीय आशीष कुमार त्रिपाठी जी, जो कि क्षेत्रीय आयुक्त 2 हैं, हमारे साथ हैं, और केसी जोशी जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, क्षेत्रीय आयुक्त